Hi guys, today I am going to teach you the third chapter of the geography, water resource. Water resource. So just like all the resources, water is also a very valuable resource. Near about 3/4 of the earth is covered with the water. 3/4 earth is covered with the water. Means the quantity of the water in the world इज नियर अबाउट 3/4 पूरी जितनी वर्ल्ड है का मैप है इस वर्ल्ड के मैप का नियर अबाउट 3/4 इज कवर्ड विद द वाटर। ये एरिया वाटर से कवर्ड है और ये एरिया कैसी है, लैंड एरिया, और ये वाटर। 3/4 एरिया इज कवर्ड विद द वाटर। बट नाउ इट इज वी आर facing a very serious problem, that is water scarcity। 3/4 एरिया जो है ये वाटर से कवर्ड है, इसके बाद भी हम लोग जो है वाटर स्कैरिसिटी को झेल रहे हैं, एक परेशानी है। Why it is a precipitated that by 2000 nearly 2 billion people will be live in absolute the water scarcity। लगभग 2025 के आसपास में 2 बिलियन लोग जो है सफर करेंगे किससे, वाटर स्कैरिसिटी से। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एंड ओशन एंड ओनली 2.5% इज ए फ्रेश वाटर। जितना पानी है उसका केवल 2.5% वाटर जो है वो पेबल वाटर है। वी कैन यूज देम। मैं पेबल ही वाटर नहीं, उसी में सारी चीजें हैं। फ्रेश वाटर नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर अकर्स एज ए आइस शीट। इसका भी 70% क्या है, आइस शीट है एंड ग्लेशियर है इन द अंटार्कटिका। ऐसी जगह पे है ये कि जहाँ पे हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनियस रीजन्स इन द वर्ल्ड, while a little less than the 30% is stored as a groundwater in the world acquires। 30% जो है वो नीचे है। India receive nearly 4% of the global precipitation and the rank 133 world in the terms of water availability per person per annum। केवल 4% पानी, 4%, ओनली 4% इंडिया रिसीव कर रही है। द टोटल रेनेबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड at 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, इतना है। बाय 2025 it is precipitated that the large part of the India will be join countries or the region having absolute water scarcity। UN रिपोर्ट आई है, इसमें यह है कि अभी 2025 में जाकर के इंडिया में वाटर स्कैरिसिटी में इतने % लोग इसको हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि वाटर स्कैरिसिटी होती क्या है। व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी? वाटर स्कैरिसिटी नॉट जस्ट ए लैक ऑफ वाटर। वाटर स्कैरिसिटी इज ए नॉट जस्ट ए लैक ऑफ वाटर। ये लैक ऑफ वाटर नहीं होती है, पानी की कमी, बल्कि इसको आप कह लीजिए अनुपलब्धता। वाटर स्कैरिसिटी को आप अनुपलब्धता वर्ड में कहिए कि मतलब although water is available but we cannot use that water। इसके लिए ये वर्ड ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, अनुपलब्धता। ठीक है कि वाटर ही, इसमें क्या है कि वाटर इज अवेलेबल बट वी कैन नॉट यूज दैट। वो पानी हमारे यूज करने लायक नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं वाटर स्कैरिसिटी। in each and every places in the Rajasthan, in the Gujarat, in the western part of the India, you can see that this type of the women are moving for water from 1 kilometer 2 kilometer 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है मटके से पानी ले आती हैं। ठीक है, ये वाटर स्कैरिसिटी है और इस वाटर स्कैरिसिटी को दूर करने के लिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट लगाए गए। और ये है क्या कि हार्डल स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया में
प्राचीन समय में, हमारे समय में, प्राचीन काल में भी वाटर की अनुपलब्धता थी हमारे देश में। तो उसमें सबसे पहले 1st सेंचुरी BC में श्रृंगवेरपुर नियर इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद, सोफिस्टिकेटेड द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड ऑफ द रिवर गंगा, रिवर गंगा से जो है उसको सोफिस्टिकेट करके हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है। और ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या बना था, डैम्स, लेक, इरिगेशन सिस्टम एंड द मोर एक्सटेंसिवली बुल्ट। द एविडेंस सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द कलिंगा, उड़ीसा में पाया गया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में पाया गया, वेन्नूर में पाया गया। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक मिली है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भोपाल लेक, ठीक। इन 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ हौज खास, मुगल पीरियड का हौज खास दिल्ली में कंस्ट्रक्टेड किया गया, इलस्ट्रेटेड बाय द सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द सीरी पोर्ट जो है के लिए ये किया गया, ठीक है। इसी तरह से अब जो है डैम बनाए गए, वाटर को जो है डैम, रिवर्स में जो फ्लड आता था उस फ्लड को रोक करके उस फ्लड के पानी को यूटिलाइज करके डैम बनाया गया। डैम को मॉडर्न टेम्पल के नाम से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम को क्या कहा, मॉडर्न टेम्पल कहा। और उस डैम के पानी को तमाम तरह से यूज किया। देखिए, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट एब्सोल्यूट द डायरेक्ट एंड द रेटेड फ्लो ऑफ एंड द क्रिएटिंग द रिवर्सियर्स लेक। इंपॉर्टेंट डैम रिफर्स टू द रिजर्वियर रेदर देन द स्ट्रक्चर मोस्ट डैम हैव। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और ये मल्टीपर्पज आफ्टर इंडिपेंडेंस टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, डैम्स को क्या कहा गया, टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इस डैम से क्या होता था, बहुत सारे काम होते थे। पहली बात इरिगेशन सिस्टम, डैम के प्रॉफिट भी थे, डैम के बेनिफिट भी थे और डैम हार्मफुल भी हुआ करता था। पहली इरिगेशन सिस्टम के लिए होता था, दूसरी चीज फिशरीज के लिए, ठीक है, और पावर जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए, तमाम तरह के लिए इस वाटर का यूज़ हम लोग कर सकते थे। इसीलिए डैम जो है वो डैम को कहीं कहीं ये हार्मफुल भी हुआ है, क्योंकि जहाँ पे डैम बनाए जाते थे वहाँ के जो लोग रहते थे उन लोगों की लैंड से ले करके फसल तक वो जो है पूरा बर्बाद हो जाती थी। तो इसलिए इनको जो है एक बार कुछ लोगों के द्वारा इसमें आंदोलन भी किया गया। नर्मदा रिवर पे डैम बन जा रहा था, सरदार सरोवर डैम, और सरदार सरोवर डैम बन रहा था नर्मदा रिवर पे, उसमें एक मूवमेंट चलाया गया था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, जिसमें मेधा पाटेकर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। मेधा पाटेकर वाज ए लीडर ऑफ दैट मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट में हिस्सा लिया। और उसके बाद उस डैम को पहले तो उनकी भरपाई की गई, फार्मर्स की जो क्रॉप्स वगैरह थी चली गई थी, उसके बाद उसकी भरपाई की गई, तभी किया गया। ये इस चैप्टर से पूछा जाता है, मेजर डैम्स पूछे जाते हैं, मेजर डैम्स पूछे जाते हैं कि मेजर डैम्स कहाँ कहाँ पे हैं। और उसके बाद इसको बिल्ड करने के लिए जो वाटर है, वाटर को बचाने के लिए एक चीज़ आती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे ही होती है। ये प्लेन रूफ है आपका, छत है, ये मकान बने हुए हैं आपके, मकान है, ये रूम्स हैं मकान के, रूम्स में डोर, ये डोर इस तरह से बना हुआ है। ये आपका रूफ है। ये कैसे एरिया होनी चाहिए? रूफ की एरिया जो है ये प्लेन एरिया होनी चाहिए, ये प्लेन एरिया, और ऐसे पानी इसको रोकना चाहिए ताकि जो रेन हो वो रेन पानी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे एक पाइप के थ्रू द पाइप ए very big tankas has been built in the हाउस में घर के नीचे पे एक टंका, बड़ा सा टंका बना दिया जाता है, ऊपर पानी आता है तो पानी इसके माध्यम से यहाँ पे
चला जाता है और इस पानी को बाद में फिर निकाल करके इसको टिल्लू पंप की मदद से निकाल करके डिफरेंट यूज में हम लोग करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या है कि ऊपर के पानी को हम लोग बचा देते हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं से खुल्स गुल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डाइवर्जन चैनल होता है, खुल्स गुल के नाम से दिया जाता है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ से पीवीसी पाइप्स नहीं होती हैं, बांस को जो है बांस के बीच में जो लगी होती है नली जो ब्लॉक की रहती है, पोर जिसको बोलते हैं, उस पोर को तोड़ देते हैं और यहाँ से पानी डाल करके काफ़ी दूर तक बम्बू ड्रिप इरिगेशन करते हैं और इरिगेशन के माध्यम से हम लोग अपना क्रॉप करते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं था। हाँ, डैम्स थे इसमें। ये यहाँ पे सलाल डैम्स होगा, डिफरेंट डैम्स हैं। ये डैम्स मैप में पूछे जाते हैं। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये देखिए सलाल डैम, सलाल डैम पूछा जाएगा, भाखरा नांगल डैम पूछा जाएगा, टहरी डैम पूछा जाएगा। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम पूछा जाएगा, ये तुंगभद्रा पूछा जाता है, हीराकुड पूछा जाता है। ये डैम्स जो है मैप वर्क में आते हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनते हैं कि व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए उपयोगी कैसे है। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है वो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी, वाटर स्कैरिसिटी क्या है। और बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मल्टीपर्पज रिपर प्रोजेक्ट्स और डैम्स। डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। थैंक गाइस।